हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जमा हुए हैं इस क्लास में अपने लर्निंग इंग्लिश कोर्स के लेसन 12 को पढ़ने के लिए। और इस लेसन 12 में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग समझेंगे, फिर डिटेल उसका देखेंगे और फिर कुछ उदाहरण लेके उसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को डिफाइन करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस is a verb tense that describes the actions that were completed before some point of time in the past. हिंदी में भी इसे हम समझ लें, पूर्ण भूतकाल एक क्रिया काल है जो उन कार्यों का वर्णन करता है जो अतीत में किसी समय से पहले पूरे किए गए थे। पूर्ण भूतकाल एक क्रिया काल है जो उन कार्यों का वर्णन करता है जो अतीत में किसी समय से पहले पूरे किए गए थे। इसे थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लें। जैसे अगर मैं कहूँ कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी आ चुकी थी, यानी गाड़ी के आने का काम मुकम्मल हो चुका था, गाड़ी आ चुकी थी स्टेशन पर जब हम स्टेशन पहुंचे थे। गोया कि हम पहुंचे थे, लेकिन हम पहुंचे थे स्टेशन, मैं पहुंचा स्टेशन या मैं पहुंचा था स्टेशन, ये तो खुद ही स्वयं में भूतकाल है। लेकिन उस भूतकाल के पहले भी वो भूतकाल घटित हो चुका था, ट्रेन आने का। इसको जैसे हम लोग अंग्रेजी में भी कह सकते हैं कि the train had arrived before I reached the station. The train had arrived before I reached the station. तो हम लोग अब एक एग्जाम्पल देके समझें, क्योंकि हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं या कोई भी टेंस, पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो हम लोग पर्सन के हिसाब से, पर्सन के कंटेक्स्ट में उन टेंस को समझते हैं और फिर उसका उदाहरण दे करके और उसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में देखें। तो जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो हम लोग इसमें पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर को हम लोग देखें, आई हैड गॉन। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था या मैं गया था। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, मैं फिर एक बार लिख दूं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। उस तरह गो के माने, गो का माने क्या होता है? गो माने जाना। हम लोगों ने गो का ही एग्जाम्पल लिया है और इसके 3 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट और गॉन, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। अब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, एक उदाहरण लिया है कि आई हैड गॉन, मैं जा चुका था और मैं गया था। और इसका हम लोग निगेटिव भी देख लें, जैसा कि हम लोग देखते आए हैं टेंस में, आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था। और इसका इंट्रोगेटिव होगा हैड आई गॉन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इसमें, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सवालिया निशान। हैड आई गॉन, क्या मैं गया था? यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो हम लोग इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी या इसको हम लोग पुराना, फार पास्ट टेंस कहेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग पुराना भूतकाल कहेंगे या पूर्ण भूतकाल कहेंगे, क्योंकि किसी भी काम के पूरा होने का इसमें बोध होता है। पूरा होने का बोध है, जैसा कि हम लोगों ने डिफाइन किया है कि एक घटना के पहले कोई घटना पूरी हो चुकी थी। तो हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, अब घटना के पहले घटना, मैं फिर से इसको लिख दूं कि द ट्रेन, एग्जाम्पल मैं दे दूं, द ट्रेन हैड अराइव्ड before I reached the railway station.
द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन आ चुकी थी, यानी मैं पहुंचा, आई रीच्ड, मैं पहुंच गया रेलवे स्टेशन, पहुंच गया, मेरे पहुंचने का काम समाप्त हो गया। ये क्रिया घट गई अतीत में, भूतकाल में, माजी में एक काम हो गया, मैं पहुंच गया रेलवे स्टेशन, आई रीच द रेलवे स्टेशन। लेकिन उससे पहले ट्रेन आ चुकी थी, यानी सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं पहुंचा उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ट्रेन आने का काम हो चुका था, ट्रेन आने की क्रिया घटित हो चुकी थी। तो द ट्रेन हैड अराइव्ड, तो एक भूतकाल आई रीच्ड है, लेकिन उसके पहले का भूतकाल है तो ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी थी। तो ये सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा उस समय में, ठीक उसी पॉइंट में, उसी बिंदु पर जब मैं देखता हूं कि ट्रेन आ चुकी थी, गोया कि एक भूतकाल जो घटित हुआ उसके पहले एक और भूतकाल घटित हो चुका था, यानी ये ओल्ड भूतकाल है। द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी। ये इसको हम लोग पूर्ण भूतकाल कह सकते हैं, या फार, बहुत पुराना भूतकाल कह सकते हैं। अब मेरे पहुंचने के रेशियो से ये ज्यादा पुराना भूतकाल है। ये माजी बईद है, बहुत दूर का पास्ट है, बहुत दूर की माजी है, बहुत दूर का अतीत है। और मेरे पहुंचना बहुत जल्दी, अभी जब मैं पहुंचा, अभी पहुंचा या कुछ देर पहले पहुंचा तो ट्रेन आ चुकी थी, उससे पहले ट्रेन आ चुकी थी, ये घटित हो चुका था। तो जब मैं, इसका मानी मैं हिंदी में लिख दूं, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन आ चुकी थी, तब ट्रेन या रेलगाड़ी आ चुकी थी, ट्रेन आ चुकी थी या ट्रेन पहुंच चुकी थी। तो जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन आ चुकी थी, यानी मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन आ चुकी थी। या मैं इसको इस तरह से कहूं कि जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन आ चुकी थी या ट्रेन पहुंच चुकी थी। द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन। तो मेरे पहुंचने के पहला, मेरा पहुंचना एक काम है जो भूतकाल का काम है, लेकिन उससे पहले ट्रेन आने का जो भूतकाल है वो घटित हो चुका था। और ये परफेक्ट है, इसका टाइम स्पैन है, इस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं पहुंचा तब उसके पहले ट्रेन आ चुकी थी, इसलिए ये पुराना भूतकाल है। इसको आप फार पास्ट कह सकते हैं, माजी बईद कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन, मतलब हमारे रेलवे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन आ चुकी थी। यानी जब मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने का काम हुआ, यह घटना हुई, उससे पहले ट्रेन आने का काम घटित हो चुका था। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी। तो यहां पर द ट्रेन हैड अराइव्ड, ये जो हो गया द ट्रेन हैड अराइव्ड, यही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी मेरे पहुंचने के पहले, जब मैं पहुंचा तो ये काम है, ये घटना है, लेकिन उससे पहले ये घटना घटित हो चुकी थी। द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी। तो ट्रेन हैड अराइव्ड ही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। और ट्रेन हैड अराइव्ड और आई रीच द रेलवे स्टेशन में हम कह सकते हैं कि द ट्रेन हैड अराइव्ड, ये रिमोट पास्ट है, ये पहले का पास्ट है, जिसको फारसी में माजी बईद भी कहते हैं। और आई रीच द रेलवे स्टेशन, ये माजी करीब है, ये करीब का अतीत है, ये दूर का अतीत है। तो ये दूर का, ये रिमोट पास्ट टेंस है। और आई रीच द रेलवे स्टेशन, ये आई रीच द रेलवे स्टेशन, ये जो है आई रीच्ड, ये आई रीच द रेलवे स्टेशन, ये जो है ये नियर पास्ट टेंस है। आई रीच द रेलवे स्टेशन जो है ये नियर पास्ट टेंस है। आई रीच द रेलवे स्टेशन इज नियर पास्ट है। और द ट्रेन हैड अराइव्ड, ये रिमोट पास्ट टेंस है, ये पुराना पास्ट टेंस है, ये बहुत उससे पहले की बात है, ये दूर की बात है, ये रिमोट पास्ट टेंस है। तो रिमोट पास्ट टेंस जो है द ट्रेन हैड अराइव्ड, यही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। द ट्रेन हैड अराइव्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और ये सिंपल पास्ट टेंस है, आई रीच द रेलवे स्टेशन। और ये जो हम लोग बिफोर देख रहे हैं, ये बिफोर कंजक्शन है। ये बिफोर जो है ये बिफोर कंजक्शन है। ये बिफोर जो है हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन पढ़ा है। तो ये बिफोर जो है ये कंजक्शन है, बिफोर कंजक्शन है। बिफोर जो है ये कंजक्शन है, ये बिफोर कंजक्शन है। ये
बिफोर जो है हमारा ये कंजंक्शन है। तो जो रिमोट पास्ट टेंस है, द ट्रेन हैड अराइव्ड, यही पास्ट परफेक्ट टेंस है। और जो नियर पास्ट टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है, आई रीच द रेलवे स्टेशन, ये नियर पास्ट टेंस है, या ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। दैट इज पास्ट इंडिफिनिट है। आई रीच द रेलवे स्टेशन, ये पास्ट इंडिफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट की घटना किसी घटना के पहले हो चुकी होती है। तो जब मैं पहुंचा था रेलवे स्टेशन, ये घटना थी, उससे पहले ट्रेन आने का काम घटित हो चुका था। तो ये इसीलिए ये रिमोट पास्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है। द ट्रेन हैड अराइव्ड द रेलवे स्टेशन। ये स्टूडेंट्स क्लियर कर लें, और इसको मैंने फिर स्लाइड्स में भी बहुत जगह लिख दिया है, और ये स्लाइड्स के जरिए भी मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने एक सेंटेंस है, द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन। द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी जब हम स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी मेरे बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा उसके पहले ट्रेन आ चुकी थी। मतलब कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने का जो काम हुआ उसके पहले ट्रेन आने का काम हो चुका था। ये घटना कि मैं स्टेशन पहुंचा, ये काम का होना है, लेकिन उससे पहले ट्रेन के आने का काम हो चुका था। तो इसलिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि द ट्रेन हैड अराइव्ड जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यही पास्ट परफेक्ट टेंस है। द ट्रेन हैड अराइव्ड, यही पास्ट परफेक्ट टेंस है। ट्रेन हैड अराइव्ड क्या है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और ये घटना कोई भी घटना के बाद होती है अतीत में। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो काम होता है ये पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है मेरे पहुंचने का, आई रीच द रेलवे स्टेशन, उसके पहले द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी। तो इसीलिए एक घटना के पहले, अतीत में, पास्ट में किसी काम के होने के पहले अगर कोई काम हो जाए या किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले कोई काम हो जाए, तो आई रीच द रेलवे स्टेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एक समय बिंदु है, उससे पहले ट्रेन आने की घटना हो चुकी थी, इसलिए द ट्रेन हैड अराइव्ड जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और आई रीच द रेलवे स्टेशन ये सिंपल पास्ट टेंस है। और ये बिफोर जो है ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। बिफोर जो है ये कंजंक्शन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग जानते हैं कि कंजंक्शन है ये बिफोर। और आई रीच द रेलवे स्टेशन ये सिंपल पास्ट टेंस है। और द ट्रेन हैड अराइव्ड, ये हम लोग एक और एग्जांपल देख लें, इसको जरा सा हम अलग से लिख दें। द ट्रेन हैड अराइव्ड व्हेन आई रीच्ड जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन आ चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन आ चुकी थी। तो यहां पर द ट्रेन हैड अराइव्ड, ये जो ट्रेन हैड अराइव्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और आई रीच द रेलवे स्टेशन ये जो है ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये अब हम लोगों के सामने ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो चुका है। द ट्रेन हैड अराइव्ड ये क्या है? द ट्रेन हैड अराइव्ड ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और आई रीच द रेलवे स्टेशन ये सिंपल पास्ट टेंस है। और फिर यहां पर भी ये व्हेन जो है, व्हेन ये कंजंक्शन है, ये व्हेन जो है ये कंजंक्शन है। जैसे बिफोर कंजंक्शन है उसी तरह व्हेन भी कंजंक्शन है। दो कंजंक्शन से ये दो क्लॉज जुट रहे हैं। द ट्रेन हैड अराइव्ड ये बहुत क्लियर कट पास्ट परफेक्ट टेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ट्रेन पहुंच चुकी थी या ट्रेन आ चुकी थी। कब आ चुकी थी? जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया, या मैं पहुंच गया था, मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया,
तब व्हेन तब ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन आ चुकी थी यानी ये आई रीच मैं पहुंचा, और तब ये डिनोट करता है कि पॉइंट ऑफ टाइम समय बिंदु जो है मेरे पहुंचने का है, और उससे पहले ट्रेन आने की घटना घटित हो चुकी थी, मतलब ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी। तो इसलिए द ट्रेन हैड अराइव्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। व्हेन कंजक्शन है जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है, और आई रीच द रेलवे स्टेशन ये क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, या ये पास्ट इंडिफिनिट है जो हम लोगों ने पढ़ा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ये, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। द ट्रेन हैड अराइव्ड, द ट्रेन हैड अराइव्ड यहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। हाँ तो दोस्तों, मैं एक बात और बताता चलूं कि हमने जो ये उदाहरण लिया है, ये एग्जांपल लिया है कि द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन, या दूसरा उदाहरण है द ट्रेन हैड अराइव्ड व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन। पहला है द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन, और दूसरा है द ट्रेन हैड अराइव्ड व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन। इसमें एक बात हम लोग और गौर कर लें कि जो ट्रेन है वो थर्ड पर्सन है। आई हैड गॉन मैं जा चुका था, ये फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैड गॉन मैं जा चुका था, ये फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस है। लेकिन द ट्रेन हैड अराइव्ड, द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन थर्ड पर्सन है, ट्रेन जो है थर्ड पर्सन है। और हम लोग थर्ड पर्सन को जानते हैं कि थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही शी इट होता है, और सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में दे होता है। और किसी का नाम भी, किसी जगह का नाम भी थर्ड पर्सन होता है, या किसी वस्तु का नाम, किसी चीज का नाम भी थर्ड पर्सन होता है। तो ट्रेन भी थर्ड पर्सन है। हम लोगों ने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया है वो थर्ड पर्सन से लिया। द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। और दूसरा उदाहरण द ट्रेन हैड अराइव्ड व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन, ये थर्ड पर्सन है ट्रेन, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कोई भी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ही शी इट दे, और किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, तो ट्रेन एक वस्तु है, ये थर्ड पर्सन है। इस बात को स्टूडेंट्स बहुत उसके पहले ट्रेन आ चुकी थी, तो ट्रेन हैड अराइव्ड ये थर्ड पर्सन का एग्जांपल है और पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। इसी तरह द ट्रेन हैड अराइव्ड व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तब, व्हेन तब ट्रेन आ चुकी थी, तो द ट्रेन हैड अराइव्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। और व्हेन तो मैं बता चुका हूं कि कंजक्शन है, और बिफोर भी कंजक्शन है। जो दो क्लॉज को आई रीच द रेलवे स्टेशन, आई रीच द रेलवे स्टेशन को यहाँ पे व्हेन जोड़ता है, और यहाँ पे बिफोर जोड़ता है। द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन, यहाँ पे बिफोर जो है ये दोनों क्लॉज को जोड़ता है। और द ट्रेन हैड अराइव्ड व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन, आई रीच द रेलवे स्टेशन, और द ट्रेन हैड अराइव्ड को यहाँ पे व्हेन जोड़ता है। ये दोनों कंजक्शन है। इसका नेगेटिव भी हो सकता है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन नहीं आ चुकी थी, ट्रेन नहीं है। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन, हैड नॉट अराइव्ड मेरे आ जाने के पहले वो पहुंची नहीं थी ट्रेन, वो मेरे बाद पहुंची, तो इसका नेगेटिव होगा। और हैड ट्रेन अराइव्ड बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन, क्या ट्रेन मेरे आने के पहले पहुंच चुकी थी, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो हम लोग अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर को देखने जा रहे हैं। अब हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर को देखते हैं। वी हैड गॉन, हम लोग जा चुके थे या हम लोग गए थे। या इसको हम लोग जा चुके थे भी कह सकते हैं। ये वी के साथ हमने कहा, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, गो वेंट गॉन लगेगा। अगर हम लोग गो के साथ बनाते हैं, या और अगर हम लोग कोई क्रिया लेते हैं, पहुंचने का लेते हैं कि तो रीच, रीच्ड, रीच्ड, तो हम लोग पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड, वी हैड गॉन। हम लोग काम कर चुके थे तो वी हैड डन द वर्क, ये होगा। और इसका निगेटिव होगा वी, इसका नकारात्मक जो वाक्य होगा वी हैड नॉट गॉन, हम लोग नहीं गए थे। और इसका इंट्रोगेटिव होगा हैड वी गॉन, क्या हम लोग गए थे, क्या हम लोग गए थे, या क्या हम लोग जा चुके थे। और जैसे हम लोग पहुंच गए थे तो वी हैड रीच्ड,
हम लोग पहुंच गए थे। हम अगर इसी में पहुंचने की अंग्रेजी बोलें तो हम लोग रीच्ड, उसका थर्ड फॉर्म रीच्ड होगा, तो वी हैड रीच्ड, हम लोग पहुंच चुके थे या पहुंच गए थे। हाँ, वी हैड रीच्ड द स्टेशन। वी हैड, मैं फिर से लिखूं एक इसका, फिर उसी उदाहरण को देखें। वी हैड रीच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। यानी ट्रेन अराइव, ट्रेन आई ये एक भूतकाल है, लेकिन मुझसे पुराना भूतकाल है कि हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। तो यहां पर हमारे पहुंचने का काम पहले हो रहा है, ट्रेन के आने का काम बाद में हो रहा है। ट्रेन आई, लेकिन जब ट्रेन आई पहुंची उससे पहले हम लोग पहुंच चुके थे। तो वी हैड रीच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन, इसका निगेटिव हो जाएगा, हम लोग नहीं पहुंचे थे जब ट्रेन आई थी। तो वी हैड नॉट रीच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, यानी ट्रेन आ गई तब हम लोग पहुंचे। यानी वी हैड नॉट रीच्ड द रेलवे स्टेशन, हम लोग रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचे थे जब ट्रेन आई थी, यानी ट्रेन जब आ गई थी तब हम लोग पहुंचे। यानी बहुत जल्दीबाजी में हम लोगों को फिर ट्रेन में चढ़ना पड़ा, क्योंकि किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप जानते हैं कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ही ट्रेन रुकती है। तो हम लोगों ने इसको वी के साथ देख लिया, अफर्मेटिव को देख लिया, निगेटिव को देख लिया और इंट्रोगेटिव को देख लिया। अब हम लोग सेकंड पर्सन में जा रहे हैं, और सेकंड पर्सन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैंने बताया था पहले भी कि यू जो है वो सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर भी है और प्लूरल नंबर भी है। यू जो है सेकंड पर्सन का एक वचन भी है और बहुवचन भी है। तो हम लोग यू का एग्जाम्पल लें, उसका उदाहरण लें। यू हैड गॉन। यू हैड गॉन का मतलब क्या हुआ? यू हैड गॉन का मतलब हुआ तुम जा चुके थे, या इसका यह भी मतलब होगा कि आप जा चुके थे, या तुम लोग जा चुके थे, और आप लोग जा चुके थे। इसका चारों मानी होगा यू हैड गॉन का। तुम जा चुके थे, आप जा चुके थे, तुम लोग जा चुके थे, आप लोग जा चुके थे। और इसी तरह यू हैड नॉट गॉन, तुम नहीं गए थे या नहीं जा चुके थे। यू हैड नॉट गॉन, तुम नहीं गए थे, आप नहीं गए थे, तुम लोग नहीं गए थे, या तुम लोग नहीं जा चुके थे, आप लोग नहीं गए थे। आप लोग नहीं गए थे, तुम जा चुके थे यानी तुम गए थे, आप गए थे, तुम लोग गए थे और आप लोग गए थे। यू हैड गॉन का मानी है। यू हैड नॉट गॉन का तुम नहीं गए थे या तुम नहीं जा चुके थे, आप नहीं गए थे, तुम लोग नहीं गए थे और आप लोग नहीं गए थे। और इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव होगा हैड यू गॉन। हैड यू गॉन, क्या तुम गए थे? क्या आप गए थे? क्या तुम लोग गए थे? क्या आप लोग गए थे? तो हैड यू गॉन का ये मतलब हुआ। यू हैड गॉन, इसको हम लोग
दूसरे पूर्ण उदाहरण में ये भी देखते हैं कि यू हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, यानी जब ट्रेन आ गई थी उससे पहले तुम स्टेशन पहुंच चुके थे। यू हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आ गई, ये एक भूतकाल है, लेकिन उससे भी पुराना भूतकाल है कि यू हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। तो इसका एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिया और बाकी भी एग्जाम्पल हमने टेंस के हिसाब से देख लिया। सेकंड पर्सन यू जो है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी है और प्लूरल नंबर भी है, तो उसका हम लोगों ने गो के हिसाब से एक उदाहरण दिया और हम लोगों ने उसके मतलब को समझा। तो अब हम लोग थर्ड पर्सन देखें, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर को और फिर थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर को कि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या फॉर्म होता है। तो हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को देखें। ही हैड गॉन, वह जा चुका था या गया था, वह जा चुका था। और इसका निगेटिव होगा ही हैड नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका था या वह नहीं गया था। और हम लोग ही में जानते हैं कि इसका एक प्रश्नवाचक भी हम लोग ले लें, हैड ही गॉन, क्या वह गया था, क्या वह गया था। अब हम लोग ऐसा जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही होता है और शी होता है। जैसे हम लोग अब एक ये तो हमने समझ लिया, तो शी का भी फॉर्मेट यही होगा कि शी हैड गॉन, मतलब वह गई थी या वह जा चुकी थी, तो वह गई थी, शी हैड गॉन। तो कोई नाम भी जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होता है, यानी वो ही और शी जैसी चीज होती है। जैसे मोहन हैड गॉन, मोहन गया था, मोहन हैड गॉन, मोहन गया था। मोहन हैड गॉन टू स्कूल, हैड गॉन टू स्कूल, मोहन स्कूल गया था। मोहन स्कूल गया था। तो हम लोगों ने, और इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और टोटल सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में हैड ही लगेगा, हैज और हैव कहीं नहीं लगेगा। और इसके बहुवचन को भी हम लोग देख सकते हैं, दे हैड गॉन, वे या वे लोग गए थे। इसका प्रश्नवाचक हम लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग इसका निगेटिव देख लें, नकारात्मक देख लें। दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं गए थे, वे नहीं गए थे। और क्या वे गए थे, हैड दे गॉन, क्या वे गए थे। तो हम लोगों ने बहुवचन का देखा। इसी तरह अगर मोहन और सोहन गए थे तो मोहन एंड सोहन हैड गॉन। सीता और मोहन स्कूल गए थे तो सीता एंड मोहन हैड गॉन टू स्कूल। सीता और मोहन स्कूल नहीं गए थे तो सीता एंड मोहन हैड नॉट गॉन टू स्कूल। लड़के स्कूल नहीं गए थे, बॉयज हैड नॉट गॉन टू स्कूल। लड़का स्कूल नहीं गया था, बॉय हैड नॉट गॉन टू स्कूल। लड़का स्कूल गया था, एक लड़का स्कूल गया था, ए बॉय हैड गॉन टू स्कूल। एक लड़की स्कूल गई थी, ए गर्ल हैड गॉन टू स्कूल। लड़के और लड़कियां स्कूल गए थे तो बॉयज एंड गर्ल्स हैड गॉन टू स्कूल। क्या लड़के और लड़कियां स्कूल गए थे, हैड बॉयज एंड गर्ल्स गो। लड़के और लड़कियां स्कूल नहीं गए थे, बॉयज एंड गर्ल्स हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने टेंस को देखा और समझा, और इस पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने कुछ उदाहरण भी लिए और उदाहरण देकर के भी समझा।
और हमने ख़ास तौर से, चूँकि मैंने खुद एसएससी करके एक्साइज एंड कस्टम्स में नौकरी किया था, तो उस परीक्षा के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। और चूँकि मैंने बैंक का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और बैंक में भी नौकरी किया था, तो बैंकिंग के टेस्ट के हिसाब से हालांकि कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूं कि बैंकिंग में जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं बैंक में नौकरी के लिए, उसके हिसाब से, और एसएससी में जो एग्ज़ामिनेशन होता है इनकम टैक्स के लिए या एक्साइज एंड कस्टम्स के लिए या और कुछ डिपार्टमेंट के लिए, उसके हिसाब से अंग्रेज़ी पढ़ाऊँ। और इसी तरह मैंने उसको पढ़ाया है ताकि इन एग्ज़ामिनेशंस के जो कोर्सेस हैं, जो इस एग्जामिनेशंस में जो पूछे जाते हैं सवाल, उसके हिसाब से मैं कवर कर लूँ। तो आप लोगों ने इसको देखा और मेरे कंप्लीट वीडियो को देखिए, जो अब लग रहा है कि ऑलमोस्ट 20 वीडियोस का ये सीरीज़ होगा लर्निंग इंग्लिश का। इसे आप देख लें और इस पर पूरी मेहनत करें, इसको बार बार देखें और बार बार पढ़ें, और एक कॉपी और पेन ले करके बैठें। जब हमारे वीडियोज़ चला रहे हो, आप देख रहे हो, तो एक अच्छी सी मोटी कॉपी या एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठें, इसे लिखें, क्योंकि मैं सारी चीज़ का मानी और मतलब लिखता नहीं हूँ, कभी बोल भी देता हूँ और कुछ चीज़ों के मतलब मैं लिख भी देता हूँ। तो आप इसको अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी पर पेन एंड पेपर की मदद से लिख लें और फिर उसको याद करें और पूरी मेहनत करें। तो आपको कुछ समझ में बात आए या समझ में बात नहीं आए, या किसी तरह की कोई बिल्कुल कुछ अलग चीज़ लगे या ताज्जुब में डालने वाली चीज़ लगे, तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर ये वीडियो पसंद आए, कुछ अच्छी चीज़ लगे, उसे भी आप लिखें। अगर कोई अच्छी चीज़ नहीं लगे तो उसे भी आप लिखें, ताकि मैं अपने वीडियोस को आगे अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।